वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 19 से लेकर 21 तक करते हैं। तर्जमा। ईमान वालो, तुम्हें हलाल नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों को विरसे में ले बैठो। इन्हें इसलिए रोक न रखो कि जो तुमने इन्हें दे रखा है इसमें से कुछ ले लो। हाँ, ये और बात है कि वो कोई खुली बुराई और बेहयाई करें, उनके साथ अच्छे तरीके से वुदोबाश रखो। गो तुम इन्हें पसंद नहीं करो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को बुरा जानो और अल्लाह ताला उसमें बहुत ही भलाई कर दे। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी करना चाहो और उनमें से किसी को तुमने खजाने का खजाना दे रखा हो तो भी उसमें से कुछ ना लो। क्या तुम उसे नाहक और खुला गुनाह होते हुए भी ले लोगे? तुम उसे कैसे ले लोगे? हालांकि तुम एक दूसरे को मिल चुके हो और उन औरतों ने तुमसे मजबूत अहदो पैमान ले रखा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। ये बिल्कुल पार्ट ए की तरह है। इसमें भी हमने यही चीज़ प्रूव करनी है कि परपेंडिकुलर टू द आउटर एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट हमें गिवन है और हमें ये बताया जा रहा है कि एक टेंजेंट लाइन जहाँ से सर्कल को टच कर रही है तो वो जो पॉइंट है वो 5,6 है। और हमने प्रूव यही करना है कि परपेंडिकुलर रेडियल सेगमेंट बना रहा है टू द सर्कल। अब आपके पास सर्कल की हमें एक जनरल इक्वेशन होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम उस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हम अपना सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x माइनस 4y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2g इक्वल टू माइनस 22 और यह आ जाएगा g इक्वल टू माइनस 22 डिवाइडेड बाई 2, g इक्वल टू माइनस 11। ये आपके पास g आ गया। f आ जाएगा 2f इक्वल टू माइनस 4, f इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा f इक्वल टू 2 आ गया। और यह आ जाएगा फीर इक्वल टू 25। अगर मैं यहाँ से सेंटर निकालूं तो सेंटर आपके पास क्योंकि होता है माइनस जी और माइनस एफ, तो इसका मतलब ये कि सेंटर आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 11 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, तो सेंटर आपके पास आ जाएगा 11,2। तो हमने जो सेंटर निकाला है वो आ गया है 11,2। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, टेंजेंट बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसको बनाने के लिए हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं और वहाँ से लिखना ज़्यादा इजी होता है। आपके पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम इसी को टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इस x को 2x समझ लें, यानी x डॉट x1, इसको भी y डॉट y1 प्लस g, ये 2x आपके पास आ जाएगा x प्लस x1, f आ जाएगा y प्लस y1 प्लस सी इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे हम फर्दर पुट करते हैं। सबसे पहले हम जो वैल्यूज़ हमने निकाली थी हम वो पुट कर लें कि आपके पास जो g की वैल्यू हमने निकाली है वो आपके पास आ जाएगी -11, f की वैल्यू आ जाएगी -2 और जो पॉइंट उसने हमें दिया होता है ये x1 और y1 होता है। तो x1 की जगह आपके पास आ जाएगा 5 और y1 की जगह आपके पास आ जाएगा 6। इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x इंटू x1 आपके पास आ गया 5 प्लस y1 आपके पास आ जाएगा 6 प्लस g आपके पास आ गया -11, x प्लस x1 आपके पास है 5, फिर प्लस आ जाएगा f -2 y प्लस y1, y प्लस y1 आ जाएगा 6 प्लस c आपके पास था 25 इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 5x प्लस 6y माइनस 11x
-55 माइनस 2y माइनस 12 प्लस 25 इक्वल टू 0। अब अगर आप x वाली टर्म देखें तो ये दो टर्म्स हैं आपके पास। 11x में से 5x निकालेंगे, ये आ जाएगा -6x। फिर ये आपके पास 6y और ये 2y, 6 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 4y और -55, और इसको हम ये कर लेते हैं कि -55 में से जब 25 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 40, और 40 में 12 को ऐड कर दें, 50 - 50 2 इक्वल टू 0। अच्छा एक मिनट, 55 में से 25 निकालेंगे 30, ये आपके पास आ जाएगा -40 2 इक्वल टू 0। तो अब अगर मैं यहाँ से ऐसा कोई नंबर लूँ जो सब पे कॉमन हो रहा हो, तो मैं अगर यहाँ से -2 कॉमन कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस 2y, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 21 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 21 इक्वल टू 0। ये अब आपके पास आ गई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब हम पहले इसकी स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालता हूँ मैं, इसको m1 का नाम देता हूँ। तो फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस फार्मूले का, x का कोफिशिएंट आपके पास 3 है और कोफिशिएंट ऑफ y है -2। तो इसका मतलब m1 आपके पास आ जाएगा 3/2। ये हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की जो स्लोप थी वो हमने निकाल ली। अब हम निकालते हैं सी पी की जो स्लोप है उसको भी निकालते हैं, फिर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। स्लोप ऑफ सी पी, स्लोप ऑफ सी पी पॉइंट लिख लेते हैं। सी आपके पास है 11, 2 और पी के पॉइंट हैं 5, 6। स्लोप का फार्मूला, इसको m2 नाम दे देते हैं, y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। अगर मैं इसको लेबल कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा x1 y1 x2 और y2। फार्मूले में पुट करें y2, वो आपके पास आ जाएगा 6 -2 और x2 आपके पास आ गया 5 - 11। 6 में से 2 निकालेंगे 4 और 11 में से 5 निकालेंगे 6, माइनस आ जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3। तो यानी जो सेकंड स्लोप हमने निकाली है वो आ गई -2/3। अब हमने क्योंकि इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हम लिख सकते हैं कि इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनकी जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है यानी m1 डॉट m2 वो आपके पास -1 आना चाहिए। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो m1 का आंसर हमने निकाला है 3/2, m2 का आंसर निकाला है -2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू -1। 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, -1 इज इक्वल टू -1। तो -1 हमने प्रूव कर लिया। तो अब हम इसका फाइनल प्रूफ लिख सकते हैं। इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, लिख देते हैं कि 10 CP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। तो इसका हम प्रूफ इसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि द परपेंडिकुलर एट द एंड पॉइंट, और जो पॉइंट उसने हमें गिवन दिया था वो था 5, 6 इस जो ये पॉइंट है जो टेंजेंट लाइन पे था यानी कि रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट टू सर्कल। इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को उठा के हम दोबारा से लिख देंगे। इसी के साथ हमारी 8.3 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अल्लाह का सौदा जन्नत इतना सस्ता नहीं कि हर एक को दे दिया जाए। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है। दुनियावी चीज़ों के लिए तो इतनी मेहनत और आखिरत के लिए कि जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी।
मेहनत के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता, ना दुनिया ना आखिरत। प्यारे बच्चों, हमेशा मेहनत करें और अल्लाह ताला पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन नवाजने वाला। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।